नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? तहसील चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 8 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, पहले हम जो पारंपरिक मतलब घरेलू अपनी जो सामाजिक पूजाएं थी, जैसे परिवार में होती हैं, गोरखनाथ की पूजा करना, जाहरवीर की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, ये सभी हमारी जो होती थी, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा शंकर जी को मानते थे। छोटी सी उम्र में ही उसी समय पे रामायण के पाठ करने लगा। पाठ करते करते फिर मैंने गीता जी को पढ़ा और भी अनेकों शास्त्रों को इकट्ठा किया। अनेकों शास्त्रों में जो जो जहाँ जहाँ से देखा, तो सबसे पहले मैंने रामायण में जो देखा था कि भक्ति करनी है, मनुष्य चोला मिला है, तो उसमें एक चौपाई है, बड़े भाग मानस तन पावा। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस बात में मेरा दिमाग हिला और मुझे फिर वो चीज लगने लगी, तो साधु संगति में और सब में मैं जाने लगा। उसके बाद मैं उसमें गया और जाने के बाद सर राधा स्वामी मिशन में मैंने 14 साल वहां सेवा की, प्रचारक पद पे रहा। तो मैं राधा स्वामी में प्रचारक था, और प्रचारक राधा स्वामी यानी कि वो राधा स्वामी मिशन से जो निकली गद्दी है संत ठाकर सिंह महाराज जी की, उसमें हमारे यहाँ मुरादाबाद जिला में चकलालपुर गांव पड़ता है, वहां पे मैं उस सेंटर पे एक प्रचारक के मुझे पद दे दिया गया। और पूरे क्षेत्र अपना जिला मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, मेरठ, रामपुर, इन जिलों में गांव गांव में जाकर के मुझे सत्संग करना होता था। एक एक दिन में 3-3 सत्संग करता, जिसमें पूरे गांव के गांव बैठते थे। आप लगा लो गांव की जनसंख्या 1500, 1400, 1100 से कम नहीं होती है, फिर भी ऐसा समझो कि 600-700 व्यक्ति एक बार में बैठ के मेरा प्रवचन सुनते थे। तो उस समय में रानी इंद्रावती की जो रियल कथा है, जो गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज भी सुनाते हैं, जो मैंने उनकी सुनी है, वह रियल कथा बिल्कुल वैसी सुनाता था जैसे मैंने पढ़ी थी। फिर मुझे कोई 18-19 साल की उम्र में एक बार अनुराग सागर पढ़ने को मिला था, एक महात्मा के यहाँ एक आश्रम में जो मैं जाता था। सोहम ताऊ वाले कहते हैं उनको, सोहम वाली गद्दी है वो, उसमें भी मैं सत्संग करता था। सतपाल जी महाराज हैं, उनकी भी मैं सत्संग करता था, उनके मुझे अनुयायी ले जाते थे लेवा के। मैं जय गुरुदेव वालों में भी सत्संग करता था। धन धन सतगुरु वाले भी मुझे मेरठ साइड में ले जाते थे लेवा के, उनके यहाँ भी करता था। लेकिन मुझे रानी इंद्रावती की कथा ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसमें परमात्मा का कबीर को बताया गया। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब को लिया, कुछ उसमें से देखा, तो नानक जी की कुछ बातें मेरे दिमाग में जो रहीं। फिर मैं अपने मिशन में पहुंचा वहाँ, जहाँ की दिल्ली से उठ कर के वो मिशन और नवानगर कालका पिंजौर में पहुंच गया, स्थापित हुआ। ठाकर सिंह अपना चोला छोड़ चुके थे, वहाँ नई गद्दी पे बलजीत सिंह बैठे हैं। तो वहाँ से जब मैं पहुंचा, वहाँ मैं देखता था काफ़ी, मुझे जो संतों की वाणी थी उनसे मिलान करता था। लेकिन वहाँ पे कुछ 2 चीज़ें आती थी कि संगत तो एक तरफ रहती थी, जिसको सादा रोटी मिलती थी, चावल रोटी दाल या जो भी गए, और जो वहाँ के प्रबंधक व्यवस्था थी, जो बड़े बड़े थे, धनवान थे, रईस थे, वो सब अच्छी कोठी और अच्छे बिस्तरों पे और अच्छा भोजन उनका अलग बनता था। तो ये सब मैंने जब देखा, तो मैंने एक बार सवाल किया मौजूदा उस समय के जो बलजीत सिंह हैं, गुरुजी अब भी हैं, जो आज वहाँ पे भक्ति नाम तो वो तो संत मत तो रहा ही नहीं है, लेकिन अब वहाँ जागरण होते हैं और देवी का जागरण होता है, भूत 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 बुलिया वाली, वो प्रेत वाली कहानियाँ होती हैं अब। तो ये मैंने अभी देखा जाकर के, पुराने मिशन के जो मैं पहले सत्संग करता था वो सब बुलाते हैं मुझे, तो मैंने देखा है कि वही पुरानी रूढ़ीवादी देवी देवताओं की पूजा है, पत्थर पूजा है, मंदिर जाना है, गंगा नहाना है, ये सारी आज भी उस मिशन में सब तरफ से चल रही हैं। तो ये सब देखा और वहां पे जाके देखा, मेरा मन जो है वहां से हट गया। फिर मैंने घट रामायण में पढ़ रखा था कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, ये बात मैंने पढ़ रखी थी। तो ये सब देख करके मैं अपने घर बैठ गया। और संत रामपाल जी महाराज जी का मुझे ऐसे आना हुआ यहाँ पर कि एक बार मैं किसी रिश्तेदारी में गया, जो जिनके पहले जय गुरुदेव के थे, वो सत्संग करने जाता था। तो उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा पुस्तक से और एक धरती पर अवतार पुस्तक, 2 पुस्तकें थी उनके पास, उन पुस्तकों से कुछ मुझे बताया। तो मैंने वो सब बड़े मन से सुना।
क्योंकि सुनना चाहिए। बाजी बाजी मैंने देखा अभी जिनको ज्ञान हो जाता है, बड़ी बड़ी जटाजूट वाले होते हैं, वो दूसरों का नहीं सुनते हैं, अपना सुनाते हैं, फिर वो अपना ही रखते हैं, किसी को और को नहीं मानते हैं। तो ये एक अहंकार होता है। तो इसमें ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान सुनो और सुनाओ। वो इस तरह से मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी प्रेरणा हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे लेके चलना जी संत रामपाल जी के यहाँ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, देख के आया। आने के बाद मैंने घर में रहा, मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए। पहला चमत्कार देखा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का कि मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए, कोई इच्छा नहीं, और कोई आता है खाने वाला तो मुझे दूर हट, पीछे हट जा, तेरे से बदबू आ रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जबकि उपदेश नहीं लिया था मैंने 8 अगस्त 2014 को वहां से फिर मंत्र लिया, उपदेश लिया, उनकी शरण ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जब हम पहले बहुत दुखी थे और 14 साल ठाकर सिंह महाराज जी की शरण में रहने के बाद भी, और मैं घर का कोई काम नहीं करता था, मेरा काम था सिर्फ यही प्रचार करना, यानी कि भक्तों की संख्या बढ़ाना, यानी कि भक्ति पे लगाना। उसके बाद भी हमारे घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, यानी कि हमारे जो भैंस पशु जो थे वो बहुत परेशान दुखी थे, क्योंकि काम हम तो करते नहीं थे और खेती बाड़ी भी हमारी बटाई पे होती थी, और घर में मुकदमा बीमारी सब रहती थी। जो मैंने पीछे बताया था कि पिताजी को हमारे क्यों खून की उल्टी होती थी, उनको बीमारी घोषित करती थी टीबी की। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की जब शरण में गया तो 1 महीने पहले गया, 8 अगस्त 2014 को। उसके बाद मैंने घर आकर ये सारा नियम किया। नियम करने के बाद पिताजी को अच्छा लगा, पिताजी ने जाके उपदेश लिया, अगले महीना संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली और पिताजी ठीक हो गए। उनको खून की उल्टी होती थी, जैसे टीबी बोलते हैं, कई प्रकार की डॉक्टर कहते हैं टीबी होती है, बलगम खांसी वाली भी होती है, तो उनको खून की उल्टियां होती थी। तो वो जो है पिताजी ठीक हुए, आज तक कभी उनको खून की उल्टी नहीं हुई, कभी उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगा, कभी कोई बुखार खांसी या ठंड हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन आज वो सही है, स्वस्थ है और उनको द्वितीय मंत्र भी प्राप्त है और वो खूब हष्ट पुष्ट हैं इस समय।